गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री गिरी माँ जी, जंगम तीर्थराज मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, सबके चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। तो अभी हम कितनी सुंदर चर्चा सुन रहे थे, जिसको सुनते सुनते हमारे कान कभी तृप्त नहीं हो सकते। तो एक वेदांत रत्नाकर ग्रंथ है, जिसको लिखा षष्ठ पीठाधीश्वर जी महाराज ने और उसकी व्याख्या की श्री अष्टम पीठाधीश्वर महाराज जी ने, शास्त्री जी महाराज ने। बहुत ही सुंदर व्याख्या। एक बार स्वामी परमेश्वरानंद जी ने हमें पढ़ाया और फिर उसके बाद माता जी ने। स्वामी परमेश्वरानंद जी भी कहने लगे कि यदि ये नीचे व्याख्या ना होती तो हम इन श्लोकों का अर्थ ठीक ना लगा पाते। तो इतने मतलब विद्वान किसी भी कठिन विषय को अति सरल से सरल युक्ति द्वारा समाधान कर देते थे। तो उसी का ही एक श्लोक है कि हे चित्त, यदि तुम चेतन होते हुए भी जड़ की तरह मेरे वचनों को नहीं मानते हो, मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरा गला रुंध गया है, फिर भी तुम नहीं समझते हो, तो समझ लो तुम्हारा बहुत बड़ा पाप उदय हो रहा है। तो ठीक है, अच्छा तुम यहीं रहो, हम ऐसी भूमिका में जा रहे हैं जहाँ ना तुम हो और ना यह संसार है, केवल एक जगमग ज्योति जगमग कर रही है, यानी एक चेतन मात्र है। तो ऐसे शरीर चित्त को न्यारा करके ऐसे ऐसे श्लोक हैं उसमें, चेतच्चेत्त्वं हि चेतो जडमिव वचनै मां कीनै प्रबोधं नायास्यत्यापि नूनं तव किमपि महत् पापमुद्भूतमस्ति स्वस्तिस्तात्ते व्रजामो वयमथ विपुलां भूमिकां काञ्चिदेतत् यत्र त्वं नो न चेत्यं परमति विशदं ज्योतिरेकं समन्तात्। तो इस पर दृष्टांत भी लिखा अष्टम पीठाधीश्वर महाराज जी ने कि जैसे एक बाप बेटा तमाशा देखने जाए और बेटा उस तमाशे को देखने में इतना मस्त हो जाए कि घर लौटना ही ना चाहे। बाप बार बार कहे चल बेटा, परंतु बेटा तो वो तमाशा ही देखना जा रहा है। तो फिर आखिर में वो यही कहता है कि अच्छा तू यहीं रह, मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर वो बेटा अपने आप ही उस तमाशे की आसक्ति छोड़कर बाप के साथ चल पड़ता है। तो इसी प्रकार बाप है हमारा चेतन शुद्ध आत्मा सद्गुरु, और बेटे हैं हम संसार की आसक्ति में इतने मस्त हो रहे हैं। तो हमने जब हमारा चित्त आलस्य करे, जब कहे सत्संग में नहीं जाना, चलो ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, उस समय उस चित्त को ऐसे समझाओ कि ठीक है तू यहीं रह, मैं तो जा रहा हूँ। तो तुम बड़े हो, जैसे श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वो तुम हो। तो हमने अपने को इतना दुर्बल मान लेते हैं कि जबकि हम उस बुद्धि से भी बड़े हैं। इंद्रियाणि परान याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो इस प्रकार यदि हमने इस दुर्जय काम को मारना है, इस चित्त पर विजय प्राप्त करनी है, तो हमें इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी होगी। तो इतने सुंदर सुंदर उदाहरण दे रखे हैं महाराज जी ने, चाहे उनकी सागर सेतु पुस्तक लो, चाहे वेदांत रत्नाकर लो, चैतन्य वचनामृतम लो। एक बार कहते हैं हमें अपने मन को देखने की इच्छा हुई कि तू सत्कार को ही पसंद करता है या तिरस्कार को भी। तो चल पड़े
तो एक ऐसे घर में गए जहाँ पर एक भैंस ने 3 दिन तक दूध नहीं दिया था। तीसरे दिन अभी वो दूध निकालने ही लगा कि महाराज जी ने अलख निरंजन बोल दिया, तो भैंस कूद पड़ी। उसको बहुत गुस्सा आया मालिक को, तो कहते हम आगे आगे दौड़े और वो पीछे पीछे दौड़ा। हम दौड़ते गए परंतु वो पकड़ ना पाया और वापिस आ गया निराश होकर। और उसकी पत्नी ने देख लिया था कि ओहो ऐसा तेज युक्त महात्मा और मेरे पति ने कितना गलत काम किया है। वो बहुत रो रही थी। जब पति निराश आया तो उसने कहा आपने ठीक नहीं किया। तो अगले दिन महाराज जी को फिर इच्छा हुई कि चलो हम वहीं चलते हैं, क्योंकि वो पत्नी भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रही थी कि हम उन महात्मा से क्षमा मांगे। तो जैसे ही महाराज जी आए तो पति पत्नी दोनों उनके चरणों में पड़े। तो ऐसे होते हैं ये महापुरुष जो अभी अभी हम सुन रहे। कभी तो खाएं चना चबीला, कभी खामन लपटा खीरा दी, वारे मोज फकीरा दी, न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्म विब्रह्मणि स्थितः। तो वैसे सद्गुरुदेव जिनकी महिमा गाते गाते माता जी कभी थकते नहीं थे, और चाहे रात के कई कितने बज जाए ऐसा कहते गुरु की महिमा अपरंपार। तो हम श्री गिरी माँ जी को महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम।